दुनिया में कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनके पन्ने सिर्फ लिखे नहीं होते बल्कि उनके अंदर कुछ छुपा होता है। कोई किताब मौत प्रिडिक्ट करती है, कोई किताब का ऑथर शैतान बताया गया है और कोई किताब ऐसी लैंग्वेज में लिखी गई है जिसे 600 साल से कोई समझ नहीं पाया। आज की वीडियो में हम ऐसी 3 रियल मिस्ट्रियस किताबों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हिस्टोरियंस, साइंटिस्ट और क्रिप्टोग्राफर मिलकर भी डिकोड नहीं कर पाए। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये रियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पर बेस्ड है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं द डार्क कॉर्नर हिंदी हॉरर पॉडकास्ट। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी टाइप करके मुझे ईमेल, इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द रेड बुक ऑफ एपिन, स्कॉटलैंड की वो किताब जिसे खोलना ही बदकिस्मती माना जाता है। स्कॉटलैंड के एपिन नाम के एक छोटे से एरिया में 16 के आसपास एक मिस्टीरियस लाल रंग की किताब का जिक्र मिलता है। इस किताब को नाम किसी ऑथर ने नहीं दिया, लोगों ने दिया है द रेड बुक एपिन। ये किताब बिलोंग करती थी एक बड़े नोबल फैमिली को, द स्टेवर्ट्स ऑफ एपिन। पर अजीब बात ये थी, हर जनरेशन में जब भी ये किताब का असली ओनर बना तो उसकी डेथ सडन, वायलेंट या मिस्टीरियस हो जाती। लोग कहते थे जिसने भी इस किताब को रखा वो जिंदा नहीं बचा। इस किताब के बारे में अजीब कहानियां हैं। इस किताब को जब भी खोला जाता है उसके पन्नों में से सल्फर की बदबू आती है। कुछ लोग कहते हैं पेज पर लिखा टेक्स्ट धीरे धीरे शेप चेंज करता है और सबसे खतरनाक बात, जिस भी चैप्टर पर रीडर की नजर पड़ती है उस चैप्टर में लिखा हुआ इवेंट उस व्यक्ति के साथ होने लगता है। एक डायरी एंट्री में लिखा है, आई ओपन द रेड बुक, It felt warm as if something alive was breathing breath it। किताब की सबसे बड़ी एबिलिटी थी प्रिडिक्टिंग डेथ। अगर उसे पढ़ते वक्त किसी नाम के ऊपर उसकी आंख रुके तो कहते हैं अगले 3 दिन में वो नाम मर जाता है। इस कर्ज की वजह से पूरे एपिन में डर का माहौल बन गया। लोग उस फैमिली से दूर रहने लगे जिनके पास ये किताब थी। द लेडी ऑफ एपिन। कहानी का सबसे हॉरिफाइंग पार्ट आता है 70s में। स्टेवर्ट क्लैन की एक लेडी ने क्यूरियोसिटी में ये किताब खोली और किताब पढ़ते पढ़ते उन्होंने किसी अननोन सिंबल पर उंगली रख दी और उस रात उन्होंने उस कमरे में एक लाल रंग का शेडो देखा जो जैसे ग्रैब हो रहा था उनकी तरफ। उनकी चीख पूरे मेंशन में गूंज गई थी। अगली सुबह उनकी बॉडी बेड पर मिली। उनके आखिरी शब्द सुनकर लोगों का खून जम गया। द रेड बुक वॉज रीडिंग मी बैक। डिसअपीयरेंस ऑफ द बुक। इस इंसिडेंट के बाद पूरी फैमिली ने किताब को लॉक कर दिया और कुछ लोग कहते हैं उन्होंने इसे जला दिया। पर असली ट्विस्ट यहाँ आता है, जलाने के 3 दिन बाद उस फैमिली का स्टोर रूम पूरी तरह से जलकर राख हो गया और राख में रेड बुक बिल्कुल सही सलामत थी। आखिर कैसे? लकड़ी जल गई लेकिन किताब नहीं। लास्ट रिकॉर्डेड ओनर एक लाइब्रेरियन था। उसने किताब को टेम्पररी स्टडी के लिए लिया। एक हफ्ते बाद लाइब्रेरियन अपने रूम में डेड मिला और किताब उसके चेस्ट पर रखी थी, बिल्कुल खुली हुई। पुलिस ने पोस्टर के डर से केस क्लोज कर दिया और किताब मिस्टीरियसली मिसिंग हो गई। कोई नहीं जानता वो आज कहाँ है। ये थी स्कॉटलैंड की कर्स्ड रेड बुक ऑफ एपिन, जिसका रियल कंटेंट आज तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया। लेकिन अब जिस किताब के बारे में आप सुनने जा रहे हैं उसका ऑथर कोई इंसान नहीं बल्कि लोग कहते हैं उसका ऑथर एक शैतान है। तो चलिए चलते हैं अब 14th सेंचुरी की एक ऐसी किताब की तरफ जिसे दुनिया डेविल बाइबल के नाम से जानती है। द कोडेक्स गिगस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉन्टेड बुक, द डेविल्स बाइबल। दुनिया की सबसे बड़ी किताब, 92 सेंटीमीटर लंबी और 75 केजी भारी। और कहते हैं इसे लिखने के लिए एक इंसान को पूरा जीवन लग जाता। लेकिन कोडेक्स गिगस यानी डेविल्स बाइबल एक ही रात में लिखी गई। इस किताब के हर पेज पर एक डार्क एनर्जी महसूस होती है और सबसे क्रीपी बात, इस बुक के सेंटर में एक जायंट डेविल की फुल पेज पेंटिंग बनी है जिसे देखकर लोगों ने हॉन्टिंग, कर्स्ड, पैरानॉर्मल रिपोर्ट किया। बुक का ओरिजिन, कोडेक्स गिगस 13th सेंचुरी में बोहेमिया शेज रिपब्लिक के एक बेनेडिक्टाइन मोनेस्ट्री में बनाया गया। बुक में 310 पेजेस है बट ओरिजिनली में 320 थे। मिसिंग पेजेस को लेकर कहा जाता है कि उसमें एक्सट्रीमली डेंजरस एक्सॉर्सिज्म रिचुअल्स थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी सर्वाइविंग मेडिवल मनुस्क्रिप्ट है। इसमें बाइबल के साथ साथ मेडिकल टेक्स्ट, मैजिकल फॉर्मूलाज, एक्सॉर्सिज्म प्रेयर्स, एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं।
सब कुछ एक ही हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। इसका मतलब पूरी बुक सिर्फ एक ही इंसान ने लिखी है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से एक मॉन्क ने मैसिव सिन की वजह से मोनेस्ट्री के रूल्स तोड़ दिए थे। पनिशमेंट में मॉन्क को वॉलिंग अप अलाइव का पनिशमेंट दिया गया। इसका मतलब जिंदा दीवार में चुना देना। मॉन्क ने एक रिक्वेस्ट रखी, मैं एक ऐसी बुक लिखूंगा जिसमें पूरा नॉलेज हो, जिसकी वजह से मोनेस्ट्री का नाम अमर हो जाए। अगर मैं इसे एक ही रात में लिख दूं तो मेरी सजा माफ की जाए। मॉन्क को एक रात दे दी गई। रियलिटी, इतनी बड़ी बुक को लिखने में एक इंसान को 5 से 20 साल लगते, पर हैंडराइटिंग के एनालिसिस के हिसाब से ये बुक लगातार एक ही हैंडराइटिंग में लिखी गई है, एक ही फ्लो में। इसलिए यूरोप में एक बिलीफ बना। मॉन्क ने अपनी जान बचाने के लिए डेविल को इन्वोक किया। डेविल ने बुक पूरी की और मॉन्क को बचा लिया। मॉन्क ने शुक्रिया में डेविल का एक फुल पोर्ट्रेट बनाया जो आज भी बुक में मौजूद है। कोडेक्स गीगस के एक मिडिल पेज में एक 50 सेंटीमीटर टॉल पोर्ट्रेट बना है। ये यूरोप में किसी भी बाइबल में मिलने वाला सबसे बड़ा डेविल इलस्ट्रेशन है। डेविल के अपोजिट पर एक हेवनली सिटी बनी है। ये दोनों पेजेस एक डुअलिटी दिखाते हैं, हेल वर्सेस हेवन। इतनी बड़ी डेविल पेंटिंग मेडिवल एरा में अनसीन थी। इस बुक का हॉन्टेड रेपुटेशन इसी पेज से शुरू होता है। कोडेक्स गीगस जहाँ जा गया वहाँ शैडो फायर्स डिजास्टर रिकॉर्ड हुए। मोनेस्ट्री जहाँ बुक बनी वहाँ कुछ साल बाद कुछ अनएक्सप्लेन्ड फायर लगा, सब कुछ जल गया, लेकिन कोडेक्स गीगस बिल्कुल सेफ निकल आई। मॉन्क्स ने बोला, डेविल अपनी बुक को प्रोटेक्ट करता है। 30 इयर्स वॉर में स्वीडिश आर्मी ने प्रेग को लूट लिया। जब कोडेक्स गीगस को स्वीडन ले जा रहे थे तब गार्ड ने डायरी में लिखा, वी फेल्ट द वैगन शेक्ड वायलेंटली एंड इफ समथिंग इनसाइड डिड नॉट वांट टू लीव। बुक आज भी स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में रखी गई है। वहाँ के स्टाफ ने ये रिपोर्ट दी, रात के टाइम फुटस्टेप, एक हैवी ब्रीथिंग जैसा साउंड, बुक डिस्प्ले के पास कोल्ड स्पॉट्स, ग्लास केस के नीचे वाइब्रेशन। सीसीटीवी में गार्ड के पीछे एक शेडो दिखा। गार्ड का स्टेटमेंट था, जब मैं बुक के पास गया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। ये सब ऑफिशियली रिकॉर्डेड है। कई विजिटर्स ने बोला कि बुक के कुछ पेजेस मूव करते दिखते हैं, जैसे हवा लगी हो, जबकि रूम सील्ड और एसी ऑफ था। यूरोप में एक एशियन बिलीफ था, जो भी इस बुक को फुली रीड करेगा उसकी जिंदगी में एक बड़ा डिजास्टर आएगा। इसका रीजन, 3 स्कॉलर्स ने बुक को डीपली स्टडी किया और कुछ टाइम बाद तीनों की सडनली मिस्टीरियस डेथ रिकॉर्ड हुई। हार्ट अटैक, एक्सीडेंट्स। इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ये सीक्वेंस रिपीट होता मिलता है। साइंटिस्ट ने बुक को एनालाइज किया। इंक कॉम्पोजिशन सेम, बुक एक ही इंसान ने लिखी थी। लेटर स्पेसिंग और एंगल आइडेंटिकल। मॉन्क ने मंथ्स या ईयर्स तक एक ही डेली स्पीड मेंटेन की। ये इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। एदर मॉन्क हैड सुपरह्यूमन डिसिप्लिन और ही वांट्स अलोन। ये लाइन ऑफिशियली रिकॉर्डेड रिसर्च समरी है। कोडेक्स गीगस अब स्टॉकहोम में ग्लास केस में लॉक्ड है। बुक को रेयरली ही टर्न किया जाता है क्योंकि बुक के पेजेस एंशियंट और फ्रेजाइल है। विजिटर अब भी बोलते हैं, इसे देखकर एक स्ट्रेंज हैवीनेस महसूस होती है। लाइब्रेरियन बोलते हैं, बुक के पास लोग जाकर काफी देर तक चुप हो जाते हैं, जैसे उनके ऊपर कोई प्रेशर हो। कोडेक्स गीगस का सच शायद कभी न मिल पाए, लेकिन एक किताब और है जिसकी मिस्ट्री कोडेक्स गीगस से भी ज्यादा गहरी है। एक ऐसी लैंग्वेज जिसे पढ़ने की कोशिश NSA, CIA और दुनिया के टॉप कोड ब्रेकर्स ने की, पर एक भी पेज का मीनिंग समझ नहीं पाए। अब आप सुनने जा रहे हैं दुनिया की सबसे मिस्टीरियस किताब, द वॉयनिच मनुस्क्रिप्ट, ईयर 1912, इटली। रोम के एक पुराने जीसट कॉलेज में एक बुक सेलर विल्फ्रेड वॉयनिच एक ओल्ड ट्रंक खोल रहा था। उस ट्रंक में कई पुरानी लैटिन मैन्युस्क्रिप्ट थी, लेकिन एक किताब ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। अजीब सा काफ स्किन कवर, 600 पेजेस और एक लैंग्वेज जिसे देखकर लगता था किसी ने पैरेलल यूनिवर्स की लैंग्वेज लिखी हो। वॉयनिच ने तुरंत समझ लिया ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है। जब मैन्युस्क्रिप्ट ओपन की गई, टॉप क्रिप्टोग्राफर को बुलाया गया। हर एक्सपर्ट का एक ही रिएक्शन था, ये कोई नॉन लैंग्वेज नहीं। लेटर स्मूथ फ्लो में लिखे गए हैं, पर किसी भी लैंग्वेज स्क्रिप्ट या डायलेक्ट से मैच नहीं करती। वर्ड्स रिपीट होते हैं पर कोई ग्रामर पैटर्न नहीं मिलता। वर्ड्स रिपीट होते हैं पर कोई ग्रामर पैटर्न नहीं मिलता। लगता था जैसे किसी ने फुली स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्रिएट की हो, पर दुनिया में उसे कोई बोलता नहीं। 2009 में साइंटिस्ट ने किताब के पेजेस का कार्बन डेटिंग किया। रिजल्ट शॉकिंग था।
1404 से लेकर 1438 AD, यानी मनुस्क्रिप्ट सच में मेडिवल पीरियड की थी। मॉडर्न फेक होने का पॉसिबिलिटी 0 हो गया। इंक और पर्चमेंट की टेस्टिंग ने कंफर्म किया कि किताब कम से कम 600 साल पुरानी है। किताब 6 मेजर पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। बोटेनिकल सेक्शन, इसमें 113 से ज़्यादा प्लांट ड्राइंग्स हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? ये कि उनमें से आधे प्लांट दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। कुछ प्लांट्स तो अलग अलग स्पीशीज का कॉम्बिनेशन लगते हैं, जैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो। कुछ लोग प्लांट और एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पर बिलीव करते हैं, लेकिन कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। वायनिश मैन्यूस्क्रिप्ट को लोग हॉन्टेड नहीं, सुपरनैचुरल मिस्ट्रियस मानते हैं। रीज़न ये है कि 600 साल से कोई इनका मीनिंग नहीं समझ पाया। प्लांट्स, स्टार सिंबल्स सब अननोन है। टेक्स्ट में एक फ्लो है बट नो मिस्टेक्स। कुछ पेजेस मिसिंग है, जैसे किसी ने जानबूझकर वो रिमूव किए हों। एक ही हैंडराइटिंग में लिखी लगती है। 200+ पेजेस। एक नॉर्मल इंसान एक ही स्टाइल में नहीं लिख सकता। डिजिटल कॉपी अवेलेबल है बट ट्रांसलेशन अभी तक 0। 3 किताबें, 3 अलग कहानियाँ और एक ही बात। दुनिया में आज भी कई सीक्रेट्स ऐसे हैं जिन्हें साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रेड बुक ऑफ एपिन का कर्स, कोडेक्स गीगस का डेविल लेजेंड, इनका सच क्या है हम नहीं जानते, पर एक बात पक्की है, ये किताबें आज भी दुनिया की सबसे मिस्ट्रीज में से एक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।